मुस्लिम शासकों के हरम के बारे में शायद आपने कई बार सुना होगा। जैसे मुगल बादशाहों के हरम में 5,000 औरतें होती थीं या 6,000 औरतें होती थीं। लेकिन जब जब मुस्लिम शासकों के हरम के बारे में चर्चा होती है, तब तक मन में एक सवाल आता है कि क्या हिंदू राजाओं के भी हरम होते थे? भारतीय इतिहास में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन उसे जानने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि दरअसल में हरम होता क्या था। हरम में कौन सी औरतें रहती थीं और ये औरतें कहां से लाई जाती थीं? हरम दरअसल में मुस्लिम शासकों के अय्याशी का अड्डा हुआ करते थे, लेकिन यह सिर्फ मुस्लिम शासकों तक सीमित नहीं था, बल्कि मुस्लिम शासकों के मुकाबले चीनी सम्राटों के हरम में अधिक स्त्रियां होती थीं। हरम असल में महल का वह हिस्सा होता था जिसमें बादशाह की रानियां, उसकी बेटियां, उसकी बहनें, उसकी मां और सौतेली माएं, साथ ही बादशाह के कामुक उपभोग के लिए बड़ी संख्या में राखी गई दूसरी औरतें, रखैलों और महल की दासियों को रखा जाता था। हरम में बादशाह के अलावा किसी दूसरे मर्द की जाने की अनुमति नहीं थी, और अगर कोई मर्द हरम में पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा दी जाती थी, या उससे भी भयानक सजा। सुरक्षा की दृष्टि से यह महल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था, क्योंकि यहाँ शाही परिवार से जुड़ी महिलाएं रहती थीं। यहाँ बादशाह के अय्याशियों से जुड़ी हर बात का ध्यान रखा जाता था, जिसका इंतजाम सिर्फ हरम में रहने वाली औरतें ही करती थीं। हरम में आने वाली औरतों को लेकर कुछ इस्लामिक कानूनों को भी फॉलो किया जाता था, जिसके अनुसार 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां बाजार में बेची जा सकती हैं। हरम के लिए इन लड़कियों और औरतों को कई बार बाजारों से खरीद कर लाया जाता था। कई बार बादशाह को उपहार में हरम के लिए लड़कियां मिलती थीं, और कई बार युद्ध में जीत के बाद सबसे सुंदर लड़कियां लूट के सामान के रूप में बादशाह के भोग विलास के लिए हरम में लाई जाती थी। कई बार हरम में लड़कियों की संख्या बढ़ाने या नई और जवान लड़कियों की तलाश में नगरों से भी जबरदस्ती लड़कियों को बादशाह के हरम तक पहुंचाया जाता था। इन लड़कियों को हरम में सिर्फ एक निश्चित उम्र तक ही रखा जाता था। सामान्यतः बादशाह या शहजादे ही हरम की इन लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे। प्रोफेसर आर नाथ के मुताबिक हरम के अंदर एक अंडरग्राउंड फांसी घर हुआ करता था। अगर हरम की कोई महिला बादशाह के अलावा किसी और पुरुष से प्रेम करती या संबंध रखती पाई जाती तो उसे वहीं फांसी दे दी जाती थी, और फिर लाश को सुरंग के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता था। हालांकि बादशाह कई बार खुद अपने सरदारों, सामंतों और साधारण सेवकों से भी प्रसन्न होकर उन्हें हरम की औरतें उपहार में दे देते थे। हरम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। सबसे बाहरी लेयर की सुरक्षा आम सैनिक संभाला करते थे, जिसमें पुरुष सिपाही भी शामिल थे, पर अंदर की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हिजड़ों को मिलती। तुर्की और कश्मीरी महिलाओं को भी हरम के अंदर गार्ड की ड्यूटी पर रखा गया। इसकी वजह यह थी कि वो स्थानीय भाषा नहीं समझ सकती थी। ऐसे में बादशाह की बातें इधर उधर होने का डर नहीं था। अब बात करते हैं कि क्या मुसलमानों से पहले या उनके आने के बाद भारतीय हिंदू राजाओं के भी हरम होते थे या नहीं। कुछ इतिहासकार मुस्लिम धर्म के भारत आने से पूर्व भारतीय राजाओं के महल के अंतपुरम की तुलना हरम से करते हैं। अंतपुर का जिक्र कुछ हिंदू और बौद्ध धर्म की किताबों में भी मिलता है। हरम की तरह ही अंतपुर भी महल का वह हिस्सा होता था जिसमें राजा की आज्ञा के बिना कोई पुरुष नहीं जा सकता था। अंतपुर मुख्य रूप से राज्य परिवार की महिलाओं के रखने की जगह थी, लेकिन साथ ही यह राजाओं के भोग विलास की जगह भी होती थी। इसकी आंतरिक सुरक्षा और सारा इंतजाम महिलाओं या अधिकतर रानी के हाथ में होता था। अंतपुर में रहने वाली महिलाओं को गणिकाएं कहा जाता था। ये हर प्रकार की शास्त्रीय जैसे गाना या नृत्य में निपुण होती थी। महल की दासियों की गणना भी गणिकाओं में ही होती थी। कुछ इतिहासकारों ने गणिकाओं के राजकीय वेश्याएं कहा हैं, लेकिन महायान अभिसारिका के वेश्याभिसारिका और गणिकाभिसारिका नामक 2 भेदों से स्पष्ट है। वेश्या केवल रूपा जीवा और अंधक नायक को भी तन विक्रय करने वाली थी। ललित विस्त्र सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है, जिसमें एक राजकुमारी के शास्त्रीय गुणों की तुलना गणिकाओं से की गई है। यह भी सिद्ध करता है कि गणिकाएं वेश्याएं नहीं थीं। हालांकि शैलेंद्र सिंह ने अपनी किताब महाराज सूरजमल में इस बात का जिक्र किया है कि जिस राजा का जितना बड़ा हरम होता था वह उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता था। मिर्जा राजा जय सिंह के महल में एक बड़ा हरम था
जिसमें 600 से 1000 तक महिलाएं रहती थीं। राजा जय सिंह से प्रतिस्पर्धा के कारण महाराज सूरजमल के पिता राजा बदन सिंह ने अपने महल में एक हरम का निर्माण करवाया, जिसमें 200 से 400 तक महिलाएं रह सकती थीं। शैलेंद्र सिंह के अनुसार इस हरम को बनवाने का उद्देश्य केवल अपने आप को राजा और वैभवशाली दिखाना था। लेकिन हरम और अंतःपुर में असमानताओं और समानताओं के आधार पर क्या अंतःपुरम की तुलना हरम से की जा सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट करके अवश्य दें। लेकिन हम तो केवल यह जानते हैं कि हम महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे उन महान वीरों के वंशज हैं, जिन्होंने लड़ाई में बंदी बनाई गई मुगलों की औरतें और लड़कियों को भी माता और बहनें कहकर सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।